हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले की प्रैक्टिस सेट, जो दमदार प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में जो टॉप 30 प्रश्नों को मैंने आपको इसकी पहली क्लास में बता रखा है, वो सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने देख रखा था। तो चलिए आज की क्लास में उस 30 की बात की सीरीज़ को मैं शुरू करती हूँ। इसे फ्रेंड, अगर आपने अब तक पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो प्ले स्टोर पर जाइए, उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आज इस क्लास में जो नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करें, उसमें आपसे पहला प्रश्न पूछता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, चित्रकूट। आपसे भी ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, राज्य की पठारी जनजाति का निवास किस जिले में है? राज्य की पठारी जनजाति का निवास किस जिले में है? जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, वाराणसी। राज्य की पठारी जनजाति का निवास कौन से जिले में सर्वाधिक है? जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ या वाराणसी। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन बी सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट, राणा कठरिया या डिगोरा। राणा कठरिया या डिगोरा नामक जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? किस जनजाति की उपजाति, ध्यान दीजिए, सॉरी, राणा कठरिया डिगोरा नामक जनजातियां किस राज्य की जनजाति की उपजातियां हैं? खीरी, जौनसारी, थारू या बुक्सा। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी थारू जनजातियों की ये उपजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्णन विभाजन हिंदुओं जैसा है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्णन विभाजन हिंदुओं जैसा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि वर्णन विभाजन हिंदुओं के जैसा है। बुक्सा, माहीगिर, थारू या खरवार। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़, ललितपुर। मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़, ललितपुर। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन डी ललितपुर। ऑप्शन डी ललितपुर। नेक्स्ट, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरावत वंश से है? राज्य की किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? माहीगिर, थारू, बुक्सा, खरवार। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन बी थारू जनजातियों का। तो फ्रेंड, मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना तो कतई ना भूलें। चलिए फ्रेंड, ताकि अब मेरे इस यूट्यूब की फैमिली से आप और भी फैमिलियों को जोड़ सकते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आपकी एक अच्छी तैयारी जो हो रही है वो होती रहे, और कंटिन्यू सीरीज चलती रहे हमारी और आपके बीच की। निम्न में से किस जनजाति की राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? सहरिया, बनरावत, पहरिया, बैगा। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन बी बनरावत जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? मोहम्मद समीर, जगमोहन यादव, अभिषेक चौधरी या मुशर्रफ चौधरी को। तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, जगमोहन यादव। लेकिन आप इस बार इस प्रश्न को एक बार फिर से यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, फिलहाल मेरे हिसाब से जगमोहन यादव ही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियाँ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? नाजीबाबाद, तराई क्षेत्र, 18 हजारी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश जो थारू जनजाति है वह आपके जो निवास करती हैं तो गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। आप सभी ऑप्शन है सही फ्रेंड, ऑप्शन सी सोनभद्र। ऑप्शन सी सोनभद्र। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? उत्तर प्रदेश के किस जिले ने थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? शिक्षा की पहल करने वाले जिले की बात आपसे करें, लखीमपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बिजनौर। आप सभी को ऑप्शन है जो सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राज्य की थारू जनजाति द्वारा
चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? माड़, जाड़, कड़ा, पाड़। तो आप सभी को ऑप्शन है आपसे होता है फ्रेंड ऑप्शन बी जाड़, ऑप्शन बी जाड़। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति, उत्तर प्रदेश में जो चेरो जनजाति होती है वो किन जिलों में निवास करती है? बलिया व जौनपुर, देवरिया व गोरखपुर, मऊ व आजमगढ़, सोनभद्र व वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में जो चेरो जनजाति होती है वह निवास कहाँ करती है? तो आपका ऑप्शन है आपसे होता है फ्रेंड ऑप्शन डी सोनभद्र व वाराणसी। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी? किस राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? बताइए ऐसे किस राज्य की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार जो है वो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक है। कुरु महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, काशी महाजनपद की या चेदी महाजनपद की? तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस की क्लास में जब प्रैक्टिस किया करिए तो उस समय जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको आते रहते आप सभी कमेंट सेक्शन में उसको देते रहा करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद। नेक्स्ट, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? ध्यान दें, सॉरी चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की अगर बात करें तो ये आपके किस राज्य के में है? तो ये आपके झारखंड राज्य में है। चंद्रपुरा ताप विद्युत जो गृह है वो आपके किस जिले राज्य में? तो ये आपके झारखंड में है। तो झारखंड में किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या सरायकेला? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन सी बोकारो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर? आप सभी को ऑप्शन है तो फ्रेंड ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश में बिरला समूह के द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई? मेजा, परीक्षा, करछना, रोजा? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी रोजा, ऑप्शन डी रोजा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ का हरिशेड द्वारा रचित, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक स्तंभ पर हरिशेड द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? प्रयागराज में, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी? तो बताइए अशोक स्तंभ पर हरिशेड द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? प्रयागराज, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी? तो फ्रेंड जितने भी प्रश्न वो ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की क्लास में जितने भी प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, इसलिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके 5 से 6 नंबर के हर हाल में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और वैसे ही इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए प्रयागराज। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेड द्वारा रचित समुद्रगुप्त का ये प्रश्न यहाँ पे डबल बार रिपीटेड हो गया, इसका भी जो उत्तर होगा वह है आपका ऑप्शन है प्रयागराज में, प्रयागराज में। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय आपका ऐसे होता है, विश्व ही आपका विद्यालय आपका ये वाला द होता है। कई बार आपको जो है द ऐसे भी देखने को मिल जाता है, तो आइए हिंदी के पर्पज से भी इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर या लोहड़? अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर या लोहड़? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड। चमड़े उद्योग के नाम से जो प्रसिद्ध आपका है वो है आपका कानपुर, तो चंद्रशेखर आजादी की अगर बात करें विश्वविद्यालय की वो भी आपके कानपुर में है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये। 1975, 1999, 1912, 1935? तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन 1975। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? रायबरेली, अंबेडकर नगर, औरैया, सिंगरौली? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी सिंगरौली, ऑप्शन डी सिंगरौली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थारू जनजाति के बारे में सही कथन क्या है? थारू जनजाति के बारे में सही कथन क्या है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, उल्टहवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनका मुख्य भोजन चावल है,
तराई क्षेत्रों में जो होता है चावल की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और जो ये थारू जनजाति है आपकी गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से सेकेंड वाला भी सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, तो ये भी तो आपका जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सही कथन कौन सा है, तो उपरोक्त में से सभी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्योहारों के अवसर पर, मृत्यु होने पर, विधवा विवाह के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। तो लठ भरवा भोज की अगर बात किया जाए तो ये आपके ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, विधवा विवाह के अवसर पर, विधवा विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको पूछ जाने के बहुत चांसेस है। डबल स्टार भी कर लीजिएगा कि नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नरौरा परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ राज्य में स्थित है? परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। जितने भी प्रश्न ताबड़तोड़ देखते जाइए, मैं उसको अंडरलाइन करते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं उनको भी अंडरलाइन करते हुए बढ़ेंगे आगे कि परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? सहारनपुर, इलाहाबाद, नौरौरा या साहिबगंज। आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, नौरौरा। नरौरा। नेक्स्ट, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत की अगर बात करें, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी। इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी। आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतज्ञ उस्ताद फैजाज खां का जन्म हुआ था? राजापुर, मथुरा, काशी, आगरा। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन डी, आगरा। ऑप्शन डी, आगरा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? उत्तर प्रदेश की किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? चकिया घाटी, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी, इनमें से कोई ना। सही ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए, चकिया घाटी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राज्य में कहाँ पर नौरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? राज्य में कहाँ पे नौरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? बताइए आप सभी। सहारनपुर, बुलंदशहर, रायबरेली, इलाहाबाद। आप सभी को ऑप्शन है जो सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, बुलंदशहर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1994, 1998, 2002 या 1990। आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, 1998। नेक्स्ट, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? घाटमपुर परियोजना की बात हो रही है। करछना में, मेजा में, रमाबाई नगर में, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, रमाबाई नगर में। ऑप्शन सी, रमाबाई नगर में। नेक्स्ट, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों में संयुक्त परियोजना है? बेतवा नदी पर निर्मित, यहाँ से एक प्रश्न आपका ऑटोमेटिक बनता है कि राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वह है आपके बेतवा नदी पर निर्मित है। तो ये किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान या उत्तर प्रदेश व गुजरात। तो जो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना है इसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? देश के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? 19.8%, 18.6%, 20% या 17.5। आप सभी को ऑप्शन है जो सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, 18.6%। नेक्स्ट, देश की कुल कृषि का प्रतिशत कितना? देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 18%, 20%, 19% या 21%। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, 20%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है?
देवप्रयाग मिर्जापुर में, पिपरी सोनभद्र में, नरौरा बुलंदशहर या बेतवा झांसी। आप सभी ऑप्शन है द फ्रेंड ऑप्शन बी पिपरी सोनभद्र, पिपरी सोनभद्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है जिसे आप वर्तमान प्रयागराज के नाम जानते हैं? करछना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत केंद्र या उपरोक्त में सभी। तो आपका जो इलाहाबाद में स्थित परियोजनाओं के बारे में अगर पूछे तो ये तीनों की तीनों परियोजनाएं आपके प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? डॉक्टर पी.के. सिन्हा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का संबंध आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज से है। जी.आर. शर्मा, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही बेलन घाटी की खुदाई के निर्देश जिसके निर्देशन में हुई वह है आपका ऑप्शन सी जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा। नेक्स्ट, 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? रितुल चटर्जी, अनुराग सिंह या आशीष या नरसिंह यादव। आप सभी को ऑप्शन है द फ्रेंड ऑप्शन सी आशीष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? 17, 18, 20 या 14। आप सभी को ऑप्शन है द फ्रेंड ऑप्शन बी 18%। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ताबड़तोड़ ऐसे दमदार प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं फ्रेंड अगली क्लास में। और इसके पहले आप फटाफट मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।